स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। कल की क्लास में अपन ने आवेशन की विधियां पढ़ी थी। उनमें से एक विधि अपन ने पढ़ी थी घर्षण द्वारा आवेशन। इसके अतिरिक्त दो विधियां और हैं। उनमें से दूसरी विधि अपने पास में है चालन द्वारा आवेशन, जिसे संपर्क द्वारा आवेशन भी कहते हैं। तो आज का अपना पॉइंट है चालन द्वारा आवेशन। देखना, घर्षण द्वारा आवेशन में अपन ने पढ़ा था कि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़कर आवेश उत्पन्न किया जाता है, लेकिन चालन द्वारा आवेशन में दो वस्तुओं को संपर्क में लाना है, उन दोनों को रगड़ना नहीं है। तो इसकी जैसे उदाहरण के रूप में बात करें तो अपने पास में ये कोई एक चालक गोला है जिस पर क्या है धनावेश, जिस पर क्या है धनावेश, और ये इधर अपने पास में एक क्या है गोला भी जो पूर्णतः क्या है उदासीन, पूर्णतः क्या है उदासीन। चालक गोले एक के धनावेश से अपन को इस उदासीन गोले पर भी क्या करना है आवेश उत्पन्न करना है। चालक द्वारा आवेशन की विधि में अपन क्या करेंगे, इन दोनों को परस्पर किसी चालक तार द्वारा ऐसे जोड़ देंगे। ये अपने पास में एक क्या है चालक तार, चालक तार द्वारा इसे जोड़ेंगे तो यहां से आवेश इस चालक तार से प्रवाहित होता हुआ उदासीन गोले बी पर भी स्थानांतरित हो जाएगा, जिससे ये गोला बी भी क्या होगा आवेशित हो जाएगा। अब ये आवेश ध्यान देने की बात यह है कि आवेश इसमें किस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है और कब तक प्रवाहित होगा। तो इसका एक मैं आपको शाब्दिक उदाहरण से समझाऊं कि यहाँ पृथ्वी सतह से एक h ऊंचाई तक यहां एक पानी की टंकी है। इसकी ऊंचाई सतह से कितनी मान ली अपन ने h1 मान लिया 20 मीटर ऊंचाई पर है। सपोज दैट 20 मीटर ऊंचाई पर ये पानी की टंकी है और सतह से कुछ ऊंचाई पर यहां एक टंकी और रखी गई है। सतह से इसकी ऊंचाई कितनी है h2, उदाहरण के लिए मान लिया कितनी मीटर ऊंचाई पर है ये 15 मीटर। अब इस टंकी में जल भरा गया है। इस टंकी में इस जल को प्रवाहित करने के लिए इन दोनों को अपन क्या करेंगे, एक पाइप से इनको जोड़ देंगे, संपर्क में लेंगे। पाइप से ये जल होता हुआ इस टंकी में पहुंच जाएगा। अब ये जल पाइप के माध्यम से इस टंकी में पहुंच रहा है, कब तक पहुंचेगा ध्यान देने लगे हैं कि ये पानी यहां से यहां तक किस प्रकार से क्यों प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि इन दोनों टंकियों की पृथ्वी की सतह से लेवल या ऊंचाई भिन्न भिन्न है। इसका अपना एक लेवल है h1, इसका अपना एक लेवल है, दोनों लेवल में क्या है अंतर है। इसलिए ऊंचाई वाली टंकी से जल इस नीचे की टंकी में क्या होता है प्रवाहित हो जाता है। कब तक प्रवाहित होता रहेगा, इसके प्रवाह को रोकने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों टंकियों के लेवल को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। लेवल को बराबर करते ही इनकी ऊंचाई का अंतर 0 होते ही जल का प्रवाह क्या होगा रुक जाएगा। तो इसी प्रकार से इस टंकी का अपना एक लेवल है, तो आवेशित गोलों पर क्या गोले पर क्या होता है विभव। तो इसका अपना एक विभव V1 है, इसका अपना एक विभव V2 है, दोनों का विभव अलग अलग है। तो ये आवेश इस चालक तार के माध्यम से इस गोले पे पहुंचेगा और जब इन दोनों गोले को अपन इस प्रकार से संपर्क में रखते हैं, इस प्रकार से संपर्क में रखेंगे तो इन दोनों के विभव में क्या होगा अंतर आ जाएगा और उस विभव के अंतर को अपन यहां पर क्या कहेंगे विभवांतर। तो इस गोले से आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक इन दोनों के विभवांतर का मान 0 न हो जाए या दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। तो अगली स्थिति में ये गोला A जो धनावेशित है, गोला A जो धनावेशित है, इसको इस प्रकार से रखेंगे यहां पर, तो इनके विभव का अंतर है 0 हो जाएगा। आवेश इस गोले पर भी प्रवाहित होगा इस प्रकार से, और जब इन दोनों चालक गोलों को अलग अलग कर देंगे इस प्रकार से, तो गोला A और गोला B दोनों किस प्रकार के हो जाएंगे धनावेशित। इस प्रकार से
चालन द्वारा एक आवेशित वस्तु से दूसरी उदासीन वस्तु पर आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। इसी आधार पर एक उदाहरण यदि आपने अनुभव किया होगा तो अपने शहर में जो पानी सप्लाई करने की जो टंकियां होती है वो बहुत अधिक ऊंचाई पर बनी होती है, क्योंकि उस टंकी से जल जब शहर में सप्लाई होता है तो शहर की टंकियों की या घरों की टंकियों की ऊंचाई उसकी तुलना में क्या होती है, कम होती है, तो आसानी से जल उन टंकियों में क्या होता है, प्रवाहित होता है। उसी प्रकार से इन दोनों चालक गोले का विभव क्या है, अलग अलग है। तो इस गोले से इस गोले में आवेश प्रवाहित होगा, तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक इनका विभवांतर शून्य नहीं हो जाए, अर्थात दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। इसके अलावा एक उदाहरण से अपन और समझें तो अपने पास में ये इस प्रकार से एक उदाहरण ये हो गया। दूसरे उदाहरण से आप लगभग ये जैसा ही है, आप समझ सकते हैं कि ये एक धनावेशित गोला है, ये एक क्या है, धनावेशित गोला, और यहां पर अपने पास में एक क्या है, बी, जो क्या है, उदासीन। ये क्या है, उदासीन, और ये है धनावेशित। अब इस धनावेशित गोले से उदासीन गोले पर आवेश उत्पन्न करना है तो चालन विधि क्या कहती है कि इन दोनों को संपर्क में रखना है, इनको घर्षण नहीं करवाना है। तो इस विधि के अनुसार इन दोनों चालक गोले को अपन इस प्रकार से प्लस और इस गोले को इसके संपर्क में रखेंगे ऐसे। गोले ए और गोले बी को संपर्क में रखेंगे। गोला बी क्या है, उदासीन है, धनावेश है, उतना का उतना ही ऋणावेश है, तो संपर्क में रखेंगे तो इस गोले बी से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर स्थानांतरित हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ये यहाँ स्थानांतरित हो जाएंगे और उन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से यहाँ के धनावेश में कुछ कमी आ जाएगी और कुछ धनावेश यहाँ पर क्या होगा, बचा हुआ रहेगा। सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थानांतरित हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर क्या बचा हुआ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस चार्ज यहाँ पर बचा हुआ रहेगा। अगली स्थिति में इन दोनों चालक गोले को अपन अलग अलग कर देंगे ए, और इस चालक गोले को भी अपन अलग कर देंगे बी, तो ये इस प्रकार से स्थिति हो जाएगी। ये गोला भी क्या हो जाएगा, धनावेशित। तो इस प्रकार से एक आवेशित वस्तु से दूसरी उदासीन वस्तु या अनावेशित वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि आवेशित वस्तु धनावेशित है, उदासीन वस्तु पर कैसा आवेश उत्पन्न हो रहा है, धनावेश। इधर भी कैसा उत्पन्न हो रहा था, धनावेश उत्पन्न हो रहा था। तो चालन विधि से जो आवेशित वस्तु है उदासीन वस्तु पर उसी प्रकार का आवेश क्या होगा, उत्पन्न होगा। परिमाण दोनों का क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इसी प्रकार से धनावेश के स्थान पर ऋणावेश भी उत्पन्न हो सकता है। जैसे मान लो कि अपने पास में ये ऋणावेश है, गोला ए मान लिया क्या है, ऋणावेशित, और यहां पर गोला बी है, ये बी क्या है, उदासीन। इस गोले को आवेशित करना है, चालन विधि द्वारा कर रहे हैं। दोनों चालक गोले परस्पर क्या होंगे, संपर्क में रहेंगे, तो इन दोनों को इस प्रकार से संपर्क में रखेंगे, ए और ये बी। ए पर क्या है, और ये उदासीन है बी। तो इस बार क्या होगा, ए से इलेक्ट्रॉन यहां स्थानांतरित होंगे बी पर, बी पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो बी पर धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। तो बी से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां इस ए से कुछ इलेक्ट्रॉन बी पर स्थानांतरित होंगे, तो बी का धनावेश है वो इस ए के स्थानांतरित ऋणावेश से क्या होगा, निरस्त हो जाएगा, और यहां पर सिर्फ क्या बचा हुआ रह जाएगा, प्लस ऋणावेश। अगली स्थिति में क्या हो जाएगा कि इन दोनों गोले को अपन अलग अलग कर देंगे, ए को और बी को भी अपन क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो इस पर ये ऋणावेश बचा हुआ रह रहा है और इस पर भी ये ऋणावेश क्या हो रहा है, बचा हुआ है। इस प्रकार से ऋणावेश से उदासीन गोले पर भी ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है, धनावेश से उदासीन गोले पर भी धनावेश उत्पन्न हो रहा है।
तो निष्कर्ष क्या निकला कि चालन विधि में एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखकर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जाता है। इसको अपन नोट कर लें। चालन विधि में उत्पन्न किया जाता है, आवेश उत्पन्न किया जाता है। इस उदाहरण से और इन दोनों उदाहरणों से निष्कर्ष क्या निकला कि एक आवेशित वस्तु है, दूसरी अनावेशित वस्तु है, तो अनावेशित वस्तु पर भी उस आवेशित वस्तु के जैसा ही आवेश उत्पन्न होता है। तो ये अगला पॉइंट हम लिख लेते हैं कि इस विधि में आवेश उत्पन्न होता है। चालन विधि एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखकर उदासीन वस्तु पर आवेश उत्पन्न किया जाता है। आवेशित वस्तु पर जैसा आवेश होता है तो इस चालन विधि से उस अनावेशित वस्तु पर भी उसी प्रकार का या समान प्रकृति का क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। परिमाण दोनों का क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जबकि घर्षण में क्या होता है कि एक आवेशित वस्तु, घर्षण की विधि में क्या होता है कि दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण का लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। तो ये अपनी चालन विधि होगी। आप इस उदाहरण में से और इनमें से एक उदाहरण दर्शा सकते हैं, दोनों को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ये समझ में आया हो तो या इनमें से आगे समझे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में इसकी सुविधा रहेगी। फिर हम अगली विधि पढ़ते हैं। तीसरी विधि अपनी है प्रेरण द्वारा आवेश कि एक आवेशित वस्तु है और दूसरी अनावेशित वस्तु को प्रेरण विधि द्वारा किस प्रकार से आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट विधि है, इंपॉर्टेंट बैलेंस किया इसको। अब इसकी कुछ स्टेप बाय स्टेप अपन समझते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे चालन विधि में क्या था अपने पास में कि एक आवेशित वस्तु थी, उसको अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखा था। घर्षण में क्या किया था, दोनों वस्तुओं को परस्पर अपने उन दोनों को रगड़ा था। प्रेरण में एक आवेशित वस्तु है, दूसरी अनावेशित वस्तु है। अनावेशित वस्तु पर आवेश उत्पन्न करना है, लेकिन पूर्व विधि की तुलना में न तो उन दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाना है और न ही उन दोनों वस्तुओं को रगड़ना है या घर्षण करना है। तो इसमें आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होगा। एक अपने पास में उदासीन गोला है और इस उदासीन गोले को क्या करेंगे, एक कुचालक स्टैंड पर। उदासीन गोला है, इसका मतलब है कि जितना धनावेश है इस पर उतना का उतना ही क्या होगा, ऋणावेश। उदासीन गोला और ये है कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड पर इसको क्यों रखा, क्योंकि कुचालक स्टैंड के बजाय यदि अपन चालक स्टैंड पे रखेंगे तो इस उदासीन वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो चालक स्टैंड से प्रवाहित होता हुआ पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, जिससे कि ये वापस क्या रहेगा, अनावेशित ही रहेगा। इसलिए इसको अपन किस पे रखेंगे, कुचालक स्टैंड पे रखेंगे। वो कुचालक स्टैंड इस गोले पर जो भी आवेश उत्पन्न होगा उसको पृथ्वी में प्रवाहित होने से क्या करेगा, रोक देगा। अब इस उदासीन वस्तु के संपर्क में, इस उदासीन वस्तु के पास में एक अपन आवेशित वस्तु लेकर जाएंगे और ये आवेशित वस्तु इस प्रकार से अपने पास में, वो उदासीन वस्तु धनावेशित भी हो सकती है और वो आवेशित वस्तु अपन धनावेशित भी इसके पास लेकर जा सकते हैं और ऋणावेशित वस्तु भी रख सकते हैं। तो अपन ने यहां ले लिया धनावेश। धनावेशित वस्तु इसके पास लेकर गए, याद है दोनों को स्पर्श नहीं करना है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये धनावेशित एक उदासीन वस्तु है, कुचालक स्टैंड में है ये, और ये धनावेशित कांच की छड़ इसके निकट है। धनावेशित कांच की छड़ इसके पास में क्या है, इसके निकट है। अब ये उदासीन है, जितना इस पर धनावेश है उतना ही इस पर ऋणावेश है। तो ये कांच की छड़ क्या करेगी कि इस गोले के जितना इस गोले पर ऋणावेश है
उस ऋणावेश को कांच की छड़ क्या करेगी, आकर्षित करेगी, और इस गोले पर जितना धनावेश है उस धनावेश को ये कांच की छड़ क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी धनावेश को। तो इसलिए इस गोले पर इस भाग पर धनावेश एकत्रित हो जाएगा, नहीं सॉरी, इस गोले पर ऋणावेश एकत्रित हो जाएगा इस प्रकार से, ये ऋणावेश, और दूसरे भाग पर क्या हो जाएगा, ये प्लस, दूसरे भाग पर ये प्लस हो जाएगा। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे कि ये उदासीन वस्तु है जिसके इस भाग पर ऋणावेश एकत्रित हो गया इस कांच की छड़ के आकर्षण से, दूसरे भाग पर यह धनावेश एकत्रित हो गया इस कांच की छड़ के प्रतिकर्षण से, और ये कुचालक स्टैंड, और इसके निकट क्या रहेगी, एक चालक आवेशित कांच की छड़, जो अपन आवेशित वस्तु यहां पर ले रहे हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, ऋणावेश और धनावेशित इस छड़ को भू संपर्कित कर देंगे इस प्रकार से। ये चालक कार है, भू संपर्कित करने का अर्थ हो गया कि चालक कार के एक सिरे को गोले से जोड़ के दूसरे सिरे को पृथ्वी के अंदर गाड़ देंगे, ये सतह क्या होगी, भू संपर्कित हो जाएगी, और भू संपर्कित होने के कारण ये धनावेश क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। पृथ्वी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, तो ये धनावेश पृथ्वी के अंदर नहीं जाएगा, गति कौन करता है, ऋणावेश ही करेगा। तो भू संपर्कित होने के कारण पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन इस चालक कार के माध्यम से यहाँ आएंगे, और उन इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से ये धनावेश क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो पांचवी स्थिति में अपने पास में फिर इस भू संपर्कित छड़ को लास्ट में हटा लेंगे, तो इस भाग पर केवल क्या रहेगा, ऋणावेश रहेगा, और इस भाग के निकट ऋणावेश कब तक रहेगा, फिर लास्ट में इस भू संपर्कित को हटा देंगे बाद में। हटाने के बाद में ये यहाँ पर केवल क्या रहेगा, ऋणावेश रहेगा। इस भाग पर तब तक रहेगा जब तक ये छड़ इसके पास में है, तब तक, क्योंकि इनके मध्य आकर्षण के प्रभाव पर करती रहेगी। और अंतिम स्थिति में क्या करेंगे, ये उदासीन गोला है यहाँ पर, इस चालक छड़ को हटा देंगे। तो जैसे चालक छड़ को हटाएंगे ये आवेश इस पर समान रूप से क्या होगा, विभाजित और समान रूप से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, और ये गोला कैसे बन जाएगा, ऋणावेशित। ये तो प्रारंभ में उदासीन गोला था, ये इस स्थिति में आते हुए कैसा बन गया, ऋणावेशित बन गया। भू संपर्कित किया यहाँ पर, तो इस भू संपर्क के कारण क्या हुआ कि ये ऋणावेश धनावेश है वो प्रभावहीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से उत्सर्जित होंगे और उत्सर्जित होकर यहाँ तक पहुंचेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉनों से ये प्रभावित हो जाएगा, और इस भाग पर केवल यहाँ पर क्या रहेगा, ऋणावेश रहेगा। लास्ट में उस जो भू संपर्कित किया है उस भू संपर्कन को हटा देंगे, और ये छड़ इसके पास में रहेगी, तब तक ये ऋणावेश इसके पास में रहेगा, और अंतिम स्थिति में इस छड़ को हटा देंगे तो ये सब जगह क्या होगा, फैल जाएगा। इस प्रकार से अपने उदासीन वस्तु को स्पर्श किए बिना ही आप आवेशित कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना कि ये धनावेशित छड़ अपन लेकर आए हैं, लास्ट में कैसा बना ये ऋणावेश। इसका मतलब प्रेरण की क्रिया में एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार से यदि अपन यहाँ पर ऋणावेशित छड़ लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ऋणावेशित छड़ लेके आएंगे तो देखो एक बार इसी के अंदर आप समझ लेना, ऋणावेशित छड़ लेके आएंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ऋणावेशित एबोनाइट की छड़ होगी। ऋणावेशित छड़ के कारण यहां जितना ऋणावेश होगा वो इस छड़ से प्रतिकर्षित हो जाएगा, धनावेश इस छड़ से क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। तो यहां पर ये ऋणावेशित छड़ रहेगी अपने पास में, ये ऋणावेशित छड़। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, धनावेश आकर्षण हो जाएगा, और ये धनावेश तो इससे आकर्षित हो जाएगा, और ऋणावेश इससे क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित होगा दूसरे भाग पे। तीसरी स्थिति में ये धनावेश और ये यहां पर क्या होगा, ऋणावेश रहेगा, और इसको यहां पर क्या कर देंगे, भूसंपर्कित। इसको भूसंपर्कित किया तो इस बार ऋणावेश क्या होगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, तो ये ऋणावेश यहां से गति करके पृथ्वी के अंदर आ जाएगा। तो इस भाग पर केवल क्या रहेगा, धनावेश बचा रहेगा, और ये छड़ अपने पास में कौन सी है, माइनस। और जब इस छड़ को यहां से हटा देंगे तो ये धनावेश सब जगह फैल जाएगा, तो ये जो उदासीन गोला है वो आपके सामने रहेगा धनावेश। इस प्रकार से ये धनावेश। तो धनावेशी छड़ लेके आएंगे तो ऋणावेश बनेगा ये गोला, और यदि ऋणावेशी छड़ लेके आएंगे तो ये कैसा बनेगा, धनावेश। तो इस प्रकार से इसको अपन लिख लेते हैं। आप इन दोनों वीडियो में ये जो पहले धनावेश का लिखा था, अभी धनावेश का लिखा है, फिर जो ऋणावेश का आएगा दोनों के स्क्रीनशॉट लेके चित्रों का, फिर आप समझ लें इसको। अब इसको अपन विस्तार पूर्वक लिखें, वर्णन कर लें, उसी का फिर आप दूसरी जो स्थिति उत्पन्न की थी करेंगे, आप इसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। सर्वप्रथम एक उदासीन गोले को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। कुचालक स्टैंड में क्यों रखा, क्योंकि जो आवेश उत्पन्न होगा वो इस गोले पर ही बना रहेगा। चालक स्टैंड होगी तो चालक स्टैंड के माध्यम से पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। दूसरी स्थिति में यहां पर भी रखने क्या किया, पहली स्थिति में कुचालक स्टैंड पर उदासीन गोले को रख दिया, फिर कुचालक स्टैंड है और वही गोला है, इस बार क्या लेकर आए, आवेशित वस्तु लेकर आए। उदासीन वस्तु से कुछ दूरी पर एक ऋणावेशित एबोनाइट की छड़ रखते हैं। एबोनाइट की छड़ रखते हैं। तीसरी स्थिति में क्या किया, एबोनाइट की छड़ जब रखा, एबोनाइट की छड़ रखते हैं जिससे धनावेश गोले के एक भाग पर तथा ऋणावेश दूसरे भाग पर एकत्रित हो जाता है। देखो, धनावेश एक भाग पर, ऋणावेश दूसरे भाग पर एकत्रित हो जाता है। तीसरी स्थिति में क्या किया, ऋणावेशित वाले सतह को भूसंपर्कित कर दिया, जिससे संपूर्ण ऋणावेश होगा वो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। तीसरा पॉइंट,
गोले के ऋणावेशित भाग को भूसंपर्कित कर देते हैं, भूसंपर्कित करते हैं, जिससे संपूर्ण ऋणावेश पृथ्वी में प्रवाहित हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है। यदि यहाँ पर ऋणावेश रहेगा तो वो पृथ्वी में प्रवाहित नहीं होगा, बल्कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर इस चालक तार के माध्यम से आएंगे और उस ऋणावेश को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। आप पहले वाले चित्रों में भी वर्णन करें तो उसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दीजिएगा। चौथा पॉइंट यार एक काम ध्यान देना, चौथे पॉइंट में क्या किया, भूसंपर्कित को हटा देंगे बाद में, चौथी स्थिति में भूसंपर्कन को हटाने पर, भूसंपर्कन को हटाने पर केवल एक सतह पर धनावेश उपस्थित रहता है, धनावेश उपस्थित रहता है। पांचवें पॉइंट पर इस धनावेशित या ऋणावेशित को हटा लेते हैं तो वो संपूर्ण धनावेश समान रूप से फैल जाता है। अंतिम स्थिति अंततः ऋणावेशित छड़ को गोले से दूर हटाने पर, संपूर्ण धनावेश संपूर्ण गोले पर फैल जाता है, गोले पर फैल जाता है और गोला धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से प्रेरण द्वारा आवेशित की क्रिया एक बार दोबारा बता देता हूँ। उदासीन गोला होगा, ऋणावेशित छड़ इसके निकट रखेंगे तो ऋणावेशित छड़ के कारण संपूर्ण धनावेश यहाँ आकर्षित हो जाएगा और संपूर्ण ऋणावेश प्रतिकर्षित हो जाएगा। ऋणावेश वाली छड़ को भूसंपर्कन कर देंगे तो ये ऋणावेश चालक तार से पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। फिर भूसंपर्कन की सतह को हटा देंगे तो ये जब तक छड़ इसके निकट रहेगी तब तक ये यहाँ पर उपस्थित रहेगा धनावेश, और जैसे ही छड़ को हटा देंगे तो ये धनावेश है वो संपूर्ण जगह चल जाएगा। तो कोई यदि आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे या मान लो एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आए कि आप प्रेरण की क्रिया द्वारा किसी भी उदासीन गोले को धनावेशित किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और यदि इसका विपरीत पूछे कि आप प्रेरण की क्रिया से किसी गोले को ऋणावेशित कैसे कर सकते हैं, तो सिर्फ इतना ही चेंज करना है कि यहाँ पर धनावेशित छड़ डाली है और सेम क्रिया इस प्रकार से रहेगी, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पर धनावेशित रहेगा, जैसा अपन ने पहले के चित्र इसको हल किया। अब देखो ध्यान दें कि उदासीन वस्तु थी, स्पर्श नहीं किया, उदासीन वस्तु थी, स्पर्श नहीं किया, फिर भी यहाँ पर आवेश उत्पन्न हुआ, ये तो हो गया प्रेरण। इसके बाद में ऋणावेशित वस्तु आ रही है, यहाँ पर धनावेश उत्पन्न हो रहा है और विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो रहा है। अपन इसकी डेफिनेशन लिख लें। वह विधि जिसमें उत्पन्न किया जाता है वह प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है, प्रेरण द्वारा
आवेशन करेंगे। ये इसकी डेफिनेशन हो गई और ये यहाँ पे इसकी सचित्र इसके ऊपर लिखा कि बैठे। अब अपन पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा दो उदासीन गोले को आवेशित करना। इस बार अपने पास ये दो गोले हैं और प्रेरण की विधि द्वारा अपन उसको क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। तो देखना, दो उदासीन गोले हैं, गोला ए इसको कुचालक स्टेट में रखा, इसके संपर्क में दूसरा उदासीन गोला है गोला बी, इसको भी कुचालक स्टेट में रखा। थोड़ा सा डाउट यहाँ हो रहा है कि प्रेरण की विधि में तो संपर्क में नहीं रखा जाता है, तो ये डाउट सबसे पहले क्लियर करता हूँ आपका कि अपन यहाँ पर उदासीन गोले को आवेशित कर रहे हैं तो ये गोले संपर्क में रह सकते हैं, लेकिन जिस आवेशित वस्तु से इनको आवेशित करेंगे वो आवेशित वस्तु इसके संपर्क में नहीं रहेगी। तो उदासीन गोले संपर्क में रखने की परमिशन हो सकती है, लेकिन आवेशित वस्तु के संपर्क में नहीं रखना है। तो ये दोनों गोले प्रारंभ में क्या है, उदासीन है। और उदासीन होने का अर्थ यह हो गया कि जितना प्लस चार्ज है इस पर उतना का उतना इस पर क्या है, माइनस चार्ज, और इस गोले पर भी जितना प्लस है उतना का उतना ही इस पर भी माइनस चार्ज है। ये दूसरे पॉइंट पे क्या करेंगे कि इन उदासीन दोनों गोले जो एक दूसरे के किस में है, संपर्क में रखे गए हैं, इन दोनों गोले के पास में एक चालक छड़ लेके आएंगे। ये चालक छड़ इनके संपर्क में नहीं रहेगी, इतना आपको ध्यान रखना है। उदासीन गोले संपर्क में रह सकते हैं, तो जैसे ही इनको अपन चालक छड़ को पास में लेके आएंगे तो ये दोनों उदासीन गोले संपर्क में है, तो इनका जो धनावेश होगा वो ये चालक छड़ से क्या होगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा, और इन दोनों चालक उदासीन गोले का जो ऋणावेश होगा वो इस धनावेश से क्या होगा, आकर्षित होगा। तो इस क्रिया से इसका ऋणावेश और इसका ऋणावेश इस चालक छड़ से चालक छड़ के कारण आकर्षित होकर यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा इस प्रकार से। और इन दोनों उदासीन गोले पर जितना ऋणावेश है वो ऋणावेश इस धनावेश, इन दोनों चालक गोले पर जो धनावेश है वो धनावेश इस चालक छड़ के धनावेश से प्रतिकर्षित होगा, और इस भाग पर गोले दूसरे गोले के इस भाग पर यहाँ पर क्या होगा, व्यवस्थित हो जाएगा। तीसरे पॉइंट में अपन क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट में दोनों ये चालक छड़ इसके पास में रहेगी, धनावेशित जो चालक छड़ अपन ले रहे हैं ये दोनों चालक छड़ इसके पास में रहेगी यहाँ पर, और ये दोनों चालक गोले इनको परस्पर क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, इनको परस्पर क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। लेकिन चालक छड़ इनके पास में है तब तक ये ऋणावेश यहाँ रहेगा और धनावेश है वो यहाँ एकत्रित रहेगा। फोर्थ पॉइंट में क्या करेंगे कि इस धनावेशी छड़ को यहाँ से हटा देंगे। तो ये धनावेशी छड़ क्या कर रही है, अभी इस ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित की हुई है, और इस ये अभी धनावेशी छड़ क्या कर रही है, इस ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और ये धनावेशी छड़ इस धनावेश को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। लेकिन जब इस छड़ को हटा देंगे तो जिनके कारण ये आकर्षित और प्रतिकर्षित हो रही है वो स्रोत यहाँ से हटा दिया, तो ये चार्ज क्या हो जाएंगे, पूरे गोले पर फैल जाएंगे। तो धनावेशित छड़ को हटाने के बाद में, धनावेशित छड़ को हटाने के बाद में ये चालक गोले पर ऋणावेश एकत्रित हो जाएगा, पूरी जगह फैल जाएगा, और दूसरे गोले पर ये धनावेश इस प्रकार से फैल जाएगा। तो इन चरणों के अंतर्गत अपन ने पढ़ा कि दो उदासीन वस्तुएं प्रेरण की विधि द्वारा इस प्रकार से आकर्षित हो सकती है। यहाँ पर ध्यान देने का पॉइंट यह है कि इस स्थिति में, इस क्रिया में भू संपर्कित नहीं करना है, भू संपर्कित की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो एक गोले को आवेशित करने में आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से इसको अपन आवेशित कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट, इन 4 पॉइंट के अंतर्गत आप इसका वर्णन भी कर सकते हैं, जैसे पहले विधि में लिखा उस प्रकार से। और इसका विपरीत क्या हो सकता है कि यदि आप यहाँ पर ऋणावेशित छड़ लेके आ रहे हो तो फिर ये धनावेश इधर आ जाएगा, ये ऋणावेश इधर आ जाएगा, तो ये लास्ट में ये गोला क्या बन जाएगा, धनावेशित, और ये गोला क्या बन जाएगा, ऋणावेशित।
तो विद्यार्थियों यहाँ पर आवेशन की 3 विधियां अपनी पूरी हुई। एक चालन विधि में थोड़ा सा ये ध्यान देना है अपन को कि चालन विधि जो अपने पहले पढ़ी थी, चालन विधि, इस चालन विधि में जैसे ये एक वस्तु है A, ये भी आवेशित है, इस पर आवेश है Q1। ये दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु है, इस पर आवेश कितना है Q2। अब यदि आपको ये पूछा जाए कि इन दोनों आवेशित वस्तुओं को संपर्क में रख दिया जाए और फिर वापस अलग कर दिया जाए तो इनकी आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवेश पर प्रभाव पड़ेगा। अब किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले इन दोनों को संपर्क में रखा, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से इन दोनों को संपर्क में रखा, A और B को। इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है। आवेशों का स्थानांतरण होगा, आवेश परिवर्तित होगा। लेकिन अब इन दोनों को वापस अपन अलग अलग कर देंगे तो ये A वस्तु हो गई और ये दूसरी वस्तु B हो गई। अब इसका आवेश जो प्रारंभ में Q1 था वो अब क्या हो जाएगा Q1 डैश और ये आवेश क्या हो जाएगा Q2 डैश। अब Q1 का मान कितना होगा? इस Q1 का मान यदि अपन निकालें तो गोले A पर आवेश, गोले A पर आवेश का जो सूत्र बनेगा Q1 डैश का वो बनेगा इन दोनों चालक गोले की त्रिज्या है वो R2 है, इस चालक गोले की त्रिज्या कितनी है R1 और ये यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी है R2, ये यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी है R1, ये त्रिज्या इसकी है R2 और ये त्रिज्या कितनी है इसकी R1। तो अब इस पर ज्ञात करेंगे तो प्रथम गोले पर ज्ञात करेंगे तो ध्यान दें इसकी त्रिज्या कितनी है R1, दोनों की त्रिज्याओं का टोटल योग कितना हो रहा है R1 प्लस R2 और दोनों चालक गोले पर आवेश कितना है Q1 प्लस Q2। तो इस चालक गोले A पर पृथक करने के बाद में जो आवेश होगा Q1 डैश उसका मान कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटा R1 प्लस R2 और गुणा में क्या रह जाएगा R। ये प्रथम गोले पर आवेश है। इसी प्रकार गोले B पर आवेश ज्ञात करेंगे, गोले B पर आवेश ज्ञात करेंगे तो गोले B पर आवेश ज्ञात करेंगे तो Q2 डैश हो जाएगा, Q2 डैश। तो इस गोले की त्रिज्या कितनी है R2, दोनों की टोटल त्रिज्या कितनी हो रही है R1 प्लस R2 और दोनों गोले पर आवेश कितना हो रहा है Q1 प्लस Q2। तो इस गोले पर आवेश जो है वो कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे में R1 प्लस R2 और गुणा में क्या रह जाएगा इस प्रकार। ये दोनों चालक गोले। तो यदि दो आवेशित गोले हैं, आवेश अलग अलग हो सकता है, अलग अलग आवेश, तो उन चालक गोले को संपर्क में रखकर वापस अलग कर दें तो उन दोनों चालक गोले का आवेश परिवर्तित होगा और वो आवेश इस प्रकार से दिया जाएगा। प्रथम गोले के लिए याद कर रहे हो तो ये सेम संख्या दोनों में समान रह रही है। प्रथम गोले के लिए R1 लगा दो या तो दूसरे गोले के लिए R2 लगा दो। अभी सिर्फ आप यहाँ पे सूत्र याद रखना, नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे उनमें अपन इन सूत्रों का सत्यापन भी कर देंगे। उसके लिए अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे आवेशों का पुनर्वितरण, वहां पर इन टॉपिकों का सत्यापन करेंगे। इस आधार पर ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इसके आधार पर न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं लगभग। तो ये चैप्टर पूरा होने के बाद अपन इसके न्यूमेरिकल भी हल करेंगे। तो ये आवेशन से संबंधित सभी विधियां यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो कुछ भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और जो कुछ भी प्रॉब्लम रहती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका निवारण किया जाएगा।